वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी का महत्वपूर्ण जो आज चैप्टर है बहुभाषिकता। इससे पहले हमने पहला चैप्टर जो पढ़ाया था वो आपका था भाषा, और ये आज का सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है बहुभाषिकता। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर चैनल भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली के डेली जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। टॉपिक हमारा जो है चैप्टर का नेम बहुभाषिकता। चलिए देख लेते हैं। इससे पहला पॉइंट हमारा है कि बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं स्कूल जाने से पहले क्या है बहुभाषी होते हैं, यानी कि बहुत सारी जो है भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। कैसे, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ पे उनकी एक होती है मातृभाषा। उसके अलावा क्या उनके जो घर में होते हैं कभी कभी क्या है उनकी मम्मी वगैरह ना सब अलग अलग इलाके से यानी एरिया से आते हैं, तो अपनी उनकी जो लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती है। मातृभाषा के अलावा जैसे कोई दिल्ली का पर्सन है, कोई बंगाल का पर्सन है, कोई दूसरे एरिया का पर्सन, उसके अलावा उनके समाज में या रिश्तेदार भी घर पे आते रहते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं और कुछ वर्ड तो सभी लोग कुछ ना कुछ इंग्लिश के ही वर्ड यूज करते हैं। तो बच्चे क्या है बचपन से ही साथ साथ में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा के साथ साथ, अगर उसकी मातृभाषा हिंदी है उसके अलावा खड़ी बोली के अलावा बहुत सारी जो भाषाएं हैं बच्चे धीरे धीरे बचपन में ही सीख जाते हैं स्कूल जाने से पहले। ये हमारा पहला पॉइंट ये बताता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। यानी जो बहुभाषिकता है, जो बहुत सारी भाषाएं हैं, क्या है संज्ञानात्मक विकास, उनकी जो कॉग्निटिव जो विकास है डेवलपमेंट है उसमें क्या है सहायता करता है ना। क्योंकि बच्चे सोचने की जो क्रिया है उनकी बहुत ज़्यादा क्रियाशील भी होती है, चारों तरफ की लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। एक तरीके से धीरे धीरे क्या है भाषा के द्वारा ही कुछ संस्कृति का भी विकास हो जाता है। किससे? बहुभाषिकता के द्वारा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। क्या? संस्कृति। यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चे जो भी हैं उनकी जो घर की संस्कृति है या उनकी कोई समाज की संस्कृति क्या है उनका व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अगर संस्कृति अच्छी है तो उसका क्या है प्रभाव जो अच्छा पड़ता है और उसका जो व्यक्तित्व है ना वो क्या है बिल्कुल अच्छा होगा। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जो उसके पूर्वजों द्वारा संस्कृति उसको मिली है उसके व्यक्तित्व को निखारती है, उसके व्यक्तित्व का विकास करती है, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है अच्छा बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों की भाषा का कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा एक ही स्कूल में आपको अगर धर्मों की अगर हम बात करें तो एक ही स्कूल में आपको सारे धर्म के बच्चे मिल जाएंगे। एक तरीके से सिख भी मिल जाएंगे, हिंदू भी मुस्लिम मिल जाएंगे। उसके अलावा काफ़ी स्कूल में देखे होंगे काफ़ी बच्चे जो हैं दूसरे राज्यों से भी आए होते हैं। कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों की जो क्या है नौकरी दूसरे प्रदेश में लग गई तो उनके बच्चे भी वहाँ पर पढ़ेंगे ना, तो ऐसे ही करके एक स्कूल में काफ़ी जगह के जो बच्चे आ जाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से, यानी कि अलग अलग भाषाओं के जो उनकी पृष्ठभूमि रही होती है एक ही स्कूल में बच्चे आ जाते हैं। जिससे क्या होता है इस तरीके के बच्चों को क्या है स्कूल को स्वीकार करना चाहिए। इससे क्या होता है सारे बच्चों का भी विकास होता है। एक तरीके से कैसे, एक बच्चा पंजाब का है, ठीक है, एक बच्चा उत्तर प्रदेश का है या एक दूसरे जिले का है ऐसे मान लो, तो क्या होता है उनके बारे में एक दूसरे के बारे में वो चीज़ों को जानते हैं तो सोचते हैं, जिससे क्या है उनकी जो बुद्धि लब्धि एक तरीके से बोले आईक्यू का भी निर्माण होता है ना, आईक्यू बेटर होता है ना, संज्ञानात्मक का विकास होता है, बहुत सारी जानकारियों को सीखने की जो है मदद भी मिलती है। तो ये क्या है एक अच्छी चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, है ना। इसमें यह कहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, यानी कि भाषा को किस तरीके से प्रयोग करना है, भाषा को किस तरीके से सीखना है और स्कूल में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और कौन कौन सी क्रियाएं जो हैं अध्यापक के द्वारा कराई जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक क्या है शिक्षिका जो पढ़ा रही है, एक इसमें चित्र दिखा रही है, उसको समझा रही है, उसके बारे में समझा रही है। जैसे कि आप कोई भी चित्र है उसके बारे में बच्चों को डिटेल में समझा रही है और बच्चे समझ रहे हैं। जहां बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उसमें क्या है अध्यापिका से पूछ रहे हैं।
नेक्स्ट ये हो गया कि एक ये प्यून आया है कोई नोटिफिकेशन लेके, यानी कि बताने या छुट्टी का किसी भी चीज़ का है, फिर बच्चे उससे वार्तालाप करके पूछ रहे हैं उसके बारे में, क्या नोटिस है क्या नोटिस नहीं, उसके बारे में जान लें। यानी कि भाषा का बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं और उसके उद्देश्य भी अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे एक तरीके से इसको पेरेंट्स भी मान लिया, शिक्षिका मान लीजिए, बच्चों में एक तरीके से लड़ाई हो गई है ना। लड़ाई के बाद क्या होता है, मेन नियम क्या है कि बच्चों में एक दूसरे से सलाह कराना, जो मैटर है उसको समाप्त करना, है ना। साफ साफ इसमें ये दिखाई पड़ रहा है एक दूसरे का क्या हाथ मिलाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आपकी जो लड़ाई है उसको खत्म करिए और आप दोनों साथ साथ खुशी से रहिए, है ना। यानी कि मिलके आपको सभी बच्चों को रहना चाहिए, इसका साफ साफ यही उद्देश्य है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कि जो कक्षा 5 से 8 होता है, उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 जो होता है, पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना है। अभी हम बात की थी जो प्राइमरी की बात की थी, यानी कि 1 से 5 की, अब बात की गई है उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक का मतलब ये है कि भैया इसमें साफ सीखने का मतलब ये है कि पर भाषा का शिक्षण उद्देश्य जो है, भाषा की जो बारीकी है ना, जो भाषा की जो आपने प्राइमरी में जो बच्चे गलतियां कर रहे थे उनको अब गलती नहीं करनी है, अब उनको भी सीखना है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास कर रहा है। ये किसमें है, आपका उच्च प्राथमिक में, यानी कि ऐसी कहानियां रखी गई हैं, इस तरीके से डिटेल में आपको कहानियां सारी समझाई जाएंगी, सारे चित्रण किए जाएंगे, जिससे आपको क्या है भाषा की बारीकी से समझ आ सके। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम जानेंगे भाषा शिक्षा के उद्देश्य। अगर भाषा शिक्षा के उद्देश्य अगर हम बात करें, पहले बात की गई प्राइमरी लेवल पे, उसके बाद की गई उच्च प्राथमिक के बारे में। उसमें देख सकते हैं आप 4 दिए हैं, इसमें 3 दिए हैं, यानी कि आपका एक जो भाषा का उद्देश्य है स्तर है वो बढ़ जाएगा। पहला क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, है ना, यानी कि बच्चों के अंदर क्या है, ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान का उत्सर्जन करना एक तरीके से। दूसरा है कौशलात्मक उद्देश्य और तीसरा है अभिवृत्तिम उद्देश्य। इसमें भी देखेंगे 3 सेम है ना, 3 आपके सेम दिए हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ गया है, सृजनात्मक उद्देश्य एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। तो हम ज्ञान के बारे में अगर बात करेंगे, बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा देना, है ना, बच्चों के अंदर कौशल को विकसित करना, बच्चे कुछ सिचुएशन को हैंडल कर सकें, किस तरीके से कौन सी उसको कौशल हमें प्रदान करना है। उसके अलावा अभिवृत्तिमक उद्देश्य, यानी कि बहुत सारी जो बातें हैं बच्चे अपने द्वारा कही हुई बातें को, समझी हुई बातों का अभिव्यक्ति कर सकें एक दूसरे के साथ, टीचर के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो बातें हैं सीखा है ज्ञान उसको अभिव्यक्त कर सके, और कोई भी टॉपिक अगर उसको लग रहा है गलत है वहां पे अपने जो विचार है वो प्रकट कर सके, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या है, सृजनात्मक अलग से जुड़ गया। सृजनात्मक का मतलब हो गया भैया सोचने की क्रिया, यानी कि उसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या नई नई चीज बन रही है, क्या क्या वो विचार करके क्या कर सकता है। यानी कि जो बच्चा प्राइमरी तक है उसने सीख लिया, उसके बाद जैसे ही बच्चा 5 से 8 आया, यानी कि उच्च प्राथमिक आया, यानी कि उसका जो माइंड है उसको और ओपन किया जाता है कि बच्चा क्या सोच सकता है, बच्चा क्या क्या कर सकता है, उसकी मेन चीज करने की लाइफ में क्या है जिससे वो उस लाइन में जा सके। यानी कि उसकी इस तरीके से सृजनात्मक विकास का उद्देश्य करना, जिससे वो जो उसके अंदर चीज छुपी है उसको बाहर निकालना, यानी कि उसके अंदर कौन सा कौशल है, यही हमारा सृजनात्मक है। यानी कि जैसे कहानियों में देखा होगा, कहानियां क्या करती हैं, बच्चों के विचारों को जो है बहुत उत्कृष्ट बनाती हैं, वही इसमें कहा गया है, यानी कि छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, है ना। छात्रों में क्या है कि इस तरीके से बनाना, यानी कि अपने अंदर की जो है, अपने अंदर की अभिव्यक्ति है अच्छे से जो बच्चे हैं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकें, ना ही वो किसी की कॉपी करें, अपने तरीके से चलें, अपने जो तरीके हैं, अपनी कुछ समस्याएं हैं उसको आराम से हैंडल कर सकें, और अपनी जो वार्तालाप है अपने अनुसार अभिव्यक्ति कर सकें, है ना। नेक्स्ट पे देखते हैं, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, यानी कि अगर कोई बात चल रही है उसको ध्यान से सुने और उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से क्या हो सकता है, क्या विचार हो सकते हैं, वो अपनी टिप्पणी भी देख सकते हैं, यानी टिप्पणी भी दे सकते हैं बच्चे। ये हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पे चलेंगे कि लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। जैसे कि जो लोकगीत हैं, लोकगीत से क्या होती है, वहाँ की जो संस्कृति है उससे क्या बच्चे लगातार जुड़े रहते हैं और अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर एक तरीके से विशेषता है उसको भूलते नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, लोकगीतों के द्वारा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे देख सकते हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, जो आपके नंबर बढ़ाने में बहुत
बहुत ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि वीडियो जो हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाए हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, आपको मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, जिसमें आपको पीडीएफ के अलावा, हमारे सारे नोटिफिकेशन के अलावा एग्जाम की बहुत सारी जानकारियाँ जो हमारे टेलीग्राम पर मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।